हैरानी हुई, राम राम राम, मेरे पिता कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, और बताओ मैं कुल्हाड़ी लेके उन्हें मारने चला। तुरंत दरवाजा, पिताजी खोलो, और पांव में गिर गया, पिताजी मुझे दंड दीजिए। कौन सा दंड, तूने अपराध क्या किया? बोले आप मेरी तारीफ नहीं करते थे तो मैं आपको आज कुल्हाड़ी लेके मारने आया, पर मैंने आपके वचन सुने तो मेरा सारा गुस्सा समाप्त हो गया, पर मेरे अंदर पिता की हत्या का मन बन गया, इसलिए मुझे दंड दो। क्योंकि ये भी तो एक पाप है, कोई बेटा अपने बाप को मारने का सोच ले, मारे ना, केवल सोच ले, ये भी एक पाप है। तो मुझे पाप लग गया क्योंकि मैंने आपको मारने का सोच लिया, इसीलिए मुझे दंड दीजिए ताकि मैं इस पाप से निवृत्त हो जाऊं। तब पिता ने कहा, ये बता कि तेरा सबसे ज्यादा सम्मान कहां होता है? बोला ससुराल में ज्यादा सम्मान होता है। तो बोले जा 6 महीने के लिए तू ससुराल चला जा, यही तेरे पाप का दंड है। अब वो अपनी पत्नी को लेके चला ससुराल। अब जब ससुराल पहुंचे तो ससुराल में हल्ला हो गया, जीजा जी आए, पांव धो, थाली लाओ, पांव धोए। ससुराल में सेवा, सबसे ज्यादा सम्मान कहां होता है? ससुराल में। पांव धोए और थाली वाली आई, और जीजा जी कैसे हैं, सब कुशल हैं, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? और साली और साला और ससुर और सास सब जय जयकार करने लगे, और रबड़ी और रसगुल्ला और रसमलाई और सब्जी और पूड़ी और कचौरी और गुजिया, लड्डू सब बना। अब जीजा जी खूब खा रहे हैं। पहले दिन बड़ा सम्मान हुआ, दूसरे दिन सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी, एक खीर भी थी। अब तीसरे दिन देखो, तीसरे दिन क्या सम्मान है? तीसरे दिन दाल चावल सब्जी रोटी तो थी, खीर गायब। आप रुकते तो जाइए जरा, सब गायब होता जाएगा धीरे धीरे। चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन चला। अब 10 दिन हो गए। अब साली साला सास ससुर खुसर पुसर, जीजा जी जा ही नहीं रहे हैं, कितने दिन रुकेंगे? जा ही नहीं रहे। अब साली बना बना के थक गई, सास भी बना बना के बैठे बैठे खवा रहे हैं। तो अब खाने को क्या मिला? साली बोली, जीजा जी कल की कुछ रोटियां बची थी, रख दूं? हाँ रख दो। अब कल की रोटियां बासी, और छाछ पिला रहे हैं। अब दूध खीर खत्म, अब छाछ पियो। 11वें दिन साला बोला, जीजा जी घर पर बैठे बैठे क्या करते हो, चलो गैया चराने चले। अब जीजा जी गैया चराने चले। अब जब जीजा जी गए तब साली बोली, परेशान हो गई खवा खवा के, जा ही नहीं रहे घर। आप जितना सम्मान पाते हैं वो इसलिए पाते हैं कि आप कभी कभी जाते हैं। यदि आप रहकर देख लो 2-4-10 दिन, क्या हालत होगी। अब जीजा जी जब नहीं गए तो घर में झगड़ा होने लगा। अरे एक दिन तो साले ने बोल दिया, जीजा जी कोई काम धाम नहीं है क्या घर में? ये वही साला है जो पांव धो रहा था। अब बोल रहा, जीजा जी कोई काम धाम नहीं है घर में। अब कैसे बताएं? जीजा जी के पिताजी ने कहा है 6 महीने रुकना, वो बोले 6 महीने। अब तो घर वाले सब परेशान, 6 महीने रुकेंगे। तो कहा, सुनो अपना चूल्हा ले आओ, अपना राशन ले आओ, बनाओ खाओ, हमसे नहीं होगा। महीने भर में पक गए ससुराल वाले। कब तक खिलाएं हलवा पूड़ी? कहने का अर्थ यह है कि बार बार कहीं नहीं जाना चाहिए, रोज रोज नहीं जाना चाहिए। कभी कभी जाओगे तो सम्मान होगा, रोज रोज घर जाए से आदर मिट जाते हैं। आज
आज इंद्र के पास जब गुरुजी आए तो गुरुजी का अपमान कर दिया इंद्र ने, और इंद्र ने जब अपमान किया, गुरुजी नाराज होकर के चले गए। गुरुजी जब गए, इंद्र पर संकट आया, दैत्यों ने अत्याचार किया, कब्जा कर लिया। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली और सारा कष्ट उनका समाप्त हुआ। केवल भगवान का नारायण कवच की ये शक्ति है कि इंद्र जीत गए। विश्वरूप से यज्ञ कराया उन्होंने, विश्वरूप को मार डाला यज्ञ में, उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी और वही विश्वरूप की हत्या का इन्हें पाप लगा और इंद्र को मारने वृत्तासुर को प्रकट किया। और वृत्तासुर ने आकर जब युद्ध किया तो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इन्होंने वृत्तासुर से युद्ध किया। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्यश्रुतं विषण्णा। कह दिया श्री वृत्तासुर ने कि हे नाथ, मेरा मन दासानुदासो भवितास में भूया, सदा आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, प्रीति रीति बनी रहे। रति अर्थात प्रेम आपके श्री चरणों में बना रहे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, जब ये दैत्य था, जब ये राक्षस था, तो इसने भगवान की स्तुति क्यों की? वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा, वृत्तासुर राक्षस तो था, पर भगवान की स्तुति इसलिए की क्योंकि ये पिछले जन्म में बड़ा भक्त था। अच्छा, कैसी भक्त थी ये? एक राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, इनके कोई संतान नहीं थी, तो संत ने संतान के लिए आशीर्वाद दिया और इनकी बड़ी पत्नी को कृतद्युति को पुत्र हुआ। 5 वर्ष का बेटा हुआ तो बाकी रानियों ने, जिनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने जहर देकर मार डाला। राजा बहुत रोए, रानी बहुत रोई। तब नारद जी ने समझाया। मरा हुआ बच्चा पड़ा था, राजा रानी रो रहे थे। तब समझाया कि क्यों रो रहे हो? राजा बोला, महाराज मेरा बेटा जीवित कर दीजिए। कहा ठीक है। नारद जी ने मंत्र पढ़ा, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। पिताजी दौड़े, आ तुझे गले लगाऊं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हो? नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कह दिया, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ और कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का हम रिश्ता रखें आपसे और आप हमसे? अच्छा बताओ, हमारा आपसे क्या संबंध है? कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, आप लोगों को पता नहीं है ना? अच्छा, आप पिछले जन्म में क्या थे, पता है? नहीं। आज जब आप सोइएगा तो भगवान से प्रार्थना करके सोइएगा कि हे नाथ, मैं पिछले जन्म में क्या था मुझे बताइए। मैं इस धरती पे क्यों आया हूं मुझे बताइए। और भगवान का चिंतन करते रोज ये सवाल, जब तक आपको आपके प्रश्न का उत्तर ना मिले, आप पिछले जन्म में क्या थे, ये सवाल आप भगवान से कीजिए सोते वक्त, और भगवान का चिंतन करते करते सो जाइए। आप जो भी प्रश्न करेंगे सोने के पहले भगवान से, आपको सपने में उसका उत्तर मिलेगा, बिल्कुल सही उत्तर। विश्वास ना हो आपको, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप पिछले जन्म में क्या थे, विधाता अपने आप आपको दिखा देंगे। बस आप नित्य भगवान से पहले दिन में ना सुने, दूसरे दिन में ना, रेगुलर प्रार्थना कीजिए और भगवान का नाम लेते लेते सोइए। श्री कृष्ण हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवत चिंतन करते सोइए, सपने में भगवान का दर्शन भी होगा और आप पिछले जन्म में क्या थे ये भी
आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। मुझे पता है कि हम पिछले जन्म में 84 के चक्कर से ही वापस आ रहे हैं, और यदि यहां गलती हो गई हमसे तो फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। 10वीं बच्चा फेल हो जाए 10वीं क्लास तो फिर लेसन 1 फिर शुरू से पढ़ना पड़ता है। एक बार तुम्हारा मनुष्य जीवन बिगड़ा, भगवान को नहीं पाए तो 84 का चक्कर फिर लगाना पड़ता है। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे गेहूं के आटा दिया, साथ में सूखा गोबर, गाय के गोबर, ओपले कंडे दिए। मैंने रात्रि को आग लगाई, रोटियां बनाई, उन ओपलों में चींटियां थीं, सारी चींटियां जल गईं। 5 रोटियां भोग लगा के मैंने ग्रहण की, 5 रोटियां आपकी खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैंने रोटियों का हिसाब चुकाया। मैंने चींटियों को मारा था, सो उन चींटियों ने मुझे मार दिया, हिसाब किताब चुक गया। अब मैं जा रहा हूं, मेरी मुक्ति हो गई। आपकी जो पत्नी है, पति है, पुत्र है, पुत्री है, ये सब आपके किसी जन्म का हिसाब किताब चुकाने आए हैं। जिस दिन हिसाब चुक जाएगा उस दिन इनकी छुट्टी। हम आपके नगर में कथा सुनाने आते हैं तो 7 दिन के लिए आते हैं। 7 दिन पूरा हुआ, 7 दिन का काम करने आते हैं, कथा सुनाएंगे, 7 दिन बाद वापसी, 7 दिन बाद हम वापस आ जाते हैं। कहने का अर्थ यही हुआ कि हम सभी कोई ना कोई काम के सिलसिले में इस धरती पे आए, एक उद्देश्य है। हमारे कुछ पिछले जन्म के हिसाब किताब बाकी थे, इस जन्म में चुकाने आए हैं। जहां जहां हमारा मन लगा था वहां वहां हमें जाना पड़ रहा है, वो काम करना पड़ रहा है। इस जन्म में हमें बहुत गालियां मिल रही हैं, तो ये निश्चित है कि पिछले जन्म में तुमने किस बहुत गालियां दी हैं। इस जन्म में तुम्हारा बहुत अपमान हो रहा है, मतलब पिछले जन्म में तुमने बहुत लोगों का अपमान किया। इस जन्म में तुम बहुत गरीब हो, मतलब पिछले जन्म में आप बहुत अमीर थे पर गरीबों का दुख दर्द नहीं समझते थे, तो विधाता ने तुम्हें भी मजा चखाया, जरा तुम भी देख लो क्या मजा आता है। आप पिछले जन्म का कोई हमसे कर्म बिगड़ गया, कोई त्रुटि हो गई, उसका दंड भोगने आए हैं मनुष्य बनकर। पर इस मनुष्य के बनने में एक फायदा और है कि आप अपना भविष्य बना सकते हैं। भगवान से संबंध जोड़कर आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ, नहीं तो संसार में उलझे रहो। खूब बच्चे पैदा करो, खूब खाओ, खूब सो। आदमी के 3 ही काम है, खाना, सोना और भोग भोगना। चौथा कोई काम हो तो बताओ। पैसा कमाता है, अहंकार करता है, मैं गाड़ी वाला हूं, मैं बड़ा घर है, बड़ा कारोबार है, बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है। ज्यादा पैसा आ जाए तो आदमी चरित्र से गिर जाता है, सुरा सुंदरी के पीछे भागता है। तो व्यक्ति संसार में उलझ के करता क्या है? खाएगा, सोएगा, भोग भोगेगा, चौथा क्या करेगा? ये काम तो पशु और पक्षी भी खूब कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये हमारा शरीर क्यों मिला है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कोई किसी का नहीं, ना तो पत्नी हमारी है, ना हम पत्नी के हैं, ना पुत्र हमारा है, ना हम पुत्र के हैं। ये सब अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। बेटा अपनी जिंदगी जीता है, पिता अपनी जिंदगी जीता है। बताओ कौन किससे बंधा है? ये कहने की बातें हैं कि तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, हमारे बिना तुम्हारा क्या होगा। सब बढ़िया होता है, 2-4-10 दिन तक थोड़ा आदमी रोता है, फिर धीरे धीरे सेटल हो जाता, सब बढ़िया होता, कोई दिक्कत नहीं। जिनके घर में चले गए हैं लोग, जरा उनका घर देख लो, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है, हलवा पूड़ी भी बना के खा ले रहे हैं, हंस भी ले रहे हैं, प्रसन्न भी हैं। क्या काम रुकता किसी के बिना? हमें लगता था हमारे बिना क्या होगा,
ये हमारा अज्ञान ही है। सब बढ़िया चल रहा, किसी का कुछ रुका नहीं है, सब बढ़िया चल रहा, सिस्टमैटिक चल रहा। इसीलिए हम अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं, कोई बाकी था चुका रहे हैं, आप अपना चुका रहे हैं। भगवान से संबंध जोड़ लोगे तो इस हिसाब किताब से भी मुक्ति मिल जाएगी। आनंद के साथ भगवान के पास बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। आप संसार में उलझ रहे हैं। एक आदमी, एक संत ने सूअर से कहा, ए भाई तू गंदी नाली में पड़ा रहता है, हाँ कितना बदबू है, नाक पकड़ के हमें खड़ा होना पड़ता है, चल तुझे हम स्वर्ग ले चलते हैं। सूअर ने कहा चलो स्वर्ग चलते, पर ये बताओ वहां ऐसा नाला है कि नहीं, हमें ऐसे नहाने मिलेगा? अरे पागल, स्वर्ग में ऐसा नाला नहीं है, और सुंदर आनंद है। सूअर बोला फिर हमें नहीं जाना, हमें तो ये बढ़िया। सूअर नाले में रहता रहता ये समझने लगता है कि नाले से अच्छा कुछ नहीं है। थिंकिंग यही ना हो जाती है उसकी। सूअर नाले में रहता रहता यही समझ लेता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। उसी प्रकार आप संसार में रहते रहते ये समझ रहे हैं कि संसार से अच्छा कुछ नहीं है। अरे भाई, आपको और हमें पता है कि नाले से अच्छा ये संसार है, उसी प्रकार इस संसार से अच्छा भगवान का भी एक धाम है। वहां तो इससे करोड़ों गुना आनंद है। वहां जाने की बात कर रहा हूं मैं। वहां तब जाया जा सकता है जब कोई भक्ति करे, प्रेम करे। मैं वो रास्ता बता रहा हूं। कोई सूअर को रास्ता बताए और सूअर ना माने तो गलती सूअर की है। उसी प्रकार जब कोई संत, जब कोई गुरु तुम्हें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताएं और तुम ना जाओ तो गलती तुम्हारी है। आदमी संसार में कर क्या रहा है? भाग रहा है, दौड़ रहा है। प्रश्न करो कहां जा रहे हो, पता ही नहीं कहां जा रहे हो। उस बच्चे ने कहा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, जबरदस्ती लोग मन को फुला फुला करके घूमते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कबीरदास जी एक भजन लिख रहे हैं, मैं वो भजन सुना रहा हूं आपको। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन को फुला फुला कर घूमते हैं, कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा। पर कबीरदास जी कहते हैं किसी का कोई किसी से रिश्ता नहीं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। ओ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। किसी से क्या रिश्ता और किसी से क्या संबंध। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ही सारे रिश्ते हैं। मर जाने के बाद, जब जिंदा थे तो लोग कहते थे ये मेरा है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन
ये मेरा बेटा है, बहन कहती है मेरा भाई, पत्नी कहती है मेरा पति। जिंदा है तो सारे लोग अपना अपना कहते हैं, पर सच्चाई यही है कि इनमें से कोई मेरा नहीं, भगवान मेरे हैं। और जब मैं मरूंगा तो ये लोग रोएंगे। कितने दिन तक कौन रोता है जरा सुनिएगा। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। पत्नी रोती है 13 दिन। अच्छा, पत्नी तो रो लेती है 13 दिन, पर किसी की पत्नी मर जाए तो पति से पूछो तुम कितने दिन रोओगे। तो पति तो, बहुत सारे पुरुषों के बारे में मैंने सुना कि पत्नी मरती है, उसके चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती और दूसरे विवाह की चर्चाएं चलने लग जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कबीरदास जी का कि लोग थोड़े दिन ही रोध हो करके अपने मन को समझा लेते हैं। हाँ, माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। हाथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे, कर गए आस पराई, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। पत्नी माथा पकड़ कर रोती है, मेरा सिंदूर उजाड़ दिया। भाई भुजा, माँ पेट पकड़ कर, सब रोते ही रह जाते हैं और हमें ले जाते हैं लोग। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दी। भूख दियो जस होरी, मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला। मेरे जगत में कैसा नाता रे। शरीर को हमारे जला दिया। 4 लोग कंधे पे रख के ले गए, चिता पे रखा, जला दिया। शरीर जलता है तो कैसे जलता है जरा देखिएगा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। ओ नया पासा, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। शरीर की हड्डियां जल गई लकड़ी की तरह, बाल जल गए घास की तरह। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं, सारा शरीर जल गया। कहते थे मेरे बिना क्या होगा, आकर देख लो तुम्हारे बिना कोई काम भी तो नहीं रुका। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा।